गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 7 फरवरी 2024 आज की सुबह की शुरुआत हुई थी 2:10 पे। आप में से किसी का सवाल था कि हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके मन में उसके लिए कहीं ना कोई रीज़न होता है। अगर आपका रीज़न आपने क्लैरिफाई कर लिया है तो फिर आप अभी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आपको उसके पैटर्न को समझना होगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसके पैटर्न को समझिए। जैसे यूपीएससी में प्री है, मेंस है, फिर प्री में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, पूरे तरीके से आप अपने स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन इन चीज़ों को दे सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा और जब आपको लगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपने 3-4 दिन देख लिए हैं, फिर आपकी मनपसंद का सब्जेक्ट, लेकिन वो जिसकी वेटेज ज़्यादा हो उसको सिलेक्ट करना है। एक मैं यहाँ पे टिप आपको दूंगी, मैंने गलती करी है सबसे पहले एनवायरनमेंट सेलेक्ट करने की, आप वो मत करिएगा। हाँ, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अगर ज्योग्राफी पहले करते हैं एनवायरनमेंट से पहले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। मेरे को एनवायरनमेंट करने के लिए ज्योग्राफी के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि उससे पहले आपने ज्योग्राफी अच्छे से किया हो, क्योंकि इसकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन को करना पड़ेगा। मैंने ये गलती की है कि मैंने स्टार्टिंग ही इस सब्जेक्ट से की है, मैंने इसको नहीं देखा क्योंकि तब तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग मत करना। किसी ने मुझसे पूछा था कि हाय दी, मैं ना जो भी पढ़ता हूँ ना वो 1-2 घंटे बाद भूल जाता हूँ। स्कूल टाइम में सारी चीज़ें याद रहती थी लेकिन अभी याद नहीं रहती हैं 3-4 साल से। तो ये ना सबके साथ होता है। जब हम स्कूल टाइम में होते हैं हमारे दिमाग में इतने सारे प्रेशर नहीं होते हैं, हमारे दिमाग में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, लड़का हो लड़की हो कोई हो। जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। स्कूल टाइम में तो हम मस्त रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। इवन जो बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे 3-4 साल 5 साल के होते हैं, उनको चीज़ें अभी जिस एज में हम हैं उनको चीज़ें हमसे जल्दी याद होती हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस वहाँ पे होता है। वो खेल खेल में भी सीख लेते हैं। हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में इतनी सारी टेंशन चल रही होती है, इसलिए वो चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। 2-3 घंटे याद रहना तो दूर की बात है। कई लोग ना एक टॉपिक सामने रखा होता है उसको पढ़ लेते हैं और जब बुक बंद करेंगे ना, आप ये रियलिटी करके देखना, कोई टॉपिक पढ़ लेना 1-2 बारी और उसको बुक बंद करके साइड में रखिए और फिर उसको अपने माइंड में सोच के देखना कि आपको उसका कितना हिस्सा याद है। तो आप ये जानेंगे कि आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको वो याद होगा, लेकिन 80% याद होगा। कुछ चीज़ें आप तब भी भूल रहे होगे अगर वो टॉपिक थोड़ा सा टफ है तो। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, आप अपनी बुक बंद करके देखना कि जितना आपने पढ़ा है आपको उसका 50% भी नहीं आता होगा उसी टाइम बुक बंद करते ही। तो आगे से जब भी कोई चीज़ पढ़ें, आप ये देखें कि 1-2-3 बार उसको रीड कर लिया, जितनी बार में आपको समझ आ रहा है, बाद में बुक बंद करके उसको देखें। अभी आप रीड कैसे करेंगे कोई चीज़? जैसे मान लिया आपने कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया हो तो मैं इसी के बारे में आपको बता सकती हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये हर पेपर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ काम आती है। जैसे कि ये टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब देखिए, आप इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि अच्छा यार, ये वर्ड ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब इसका कुछ गहरा मीनिंग होगा, तो उसको हमें देखना है कि अच्छा ये हम हैं और ये हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। ओके, दूसरा वर्ड आता है इकोलॉजी। अच्छा, इसका भी कुछ मीनिंग होगा, स्टडी ऑफ अर्थ होता है इकोलॉजी। अब आपको ना गहराई में उतरते जाना है। ये मैंने पहले दिन किया था और मैं आज आप लोगों को दोबारा से ऐसे बता रही हूँ कि जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें, मैं मानती हूँ सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज तो मस्ट है, लेकिन जब ये चीज़ें करोगे ना, उससे पहले जिस सब्जेक्ट को उठाओ उसके बारे में ना 1-2 घंटा थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेना, बेसिक टर्म्स जो उसमें यूज होती हैं। जैसे एनवायरनमेंट जब भी करोगे तो ये वाली टर्म ध्यान में रखना, ये आपको बार बार यूज होएंगी, तो इन पे थोड़ा सा टाइम आप दे देना। जितना ये लिखा हुआ है इतना टाइम कम नहीं लगेगा, इसमें 1-2 घंटे 3 घंटे आपको लगेंगे। जब वो बेसिक समझ जाओगे ना कि अच्छा ये एनवायरनमेंट है और ये इसमें की टर्म्स हैं, तो जब आप उसके पीवाईक्यूज उठाओगे या उसका सिलेबस देखोगे तो आपको ना वो बड़ा अजीब और अटपटा नहीं लगेगा। पीवाईक्यूज देखने के लिए भी उनको समझ में आना जरूरी है, लेकिन बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है बेसिक पे। लेकिन स्टार्टिंग जब किसी भी सब्जेक्ट की करो तो स्टार्टिंग के 2-3 घंटे उसका बेस बनाने पे करो, उसके की पॉइंट्स पे करो, फिर उसके पीवाईक्यूज देखो, उसका सिलेबस देखो, देन कोई बुक रेफर करो। सबसे बेस्ट तरीका है ये पढ़ाई करने का। पढ़ाई करते करते कब 5:22 हो गए पता ही नहीं लगा। आप लोगों में से कई मुझसे सवाल करते हैं कि आप कितने घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं या दिन में कितना घंटे पढ़ते हैं। यकीन मानिएगा, कंसिस्टेंसी मैटर बहुत करती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस टाइम पे आपका मूड कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है। अगर मैं अपने बारे में सही में बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं दिन के 2-3 घंटे भी लगातार पढ़ाई कर सकती हूँ बिना किसी ब्रेक के। हाँ, मुझे पानी जरूर चाहिए होता है बीच बीच में, उसके अलावा मुझे भूख प्यास किसी चीज़ की याद नहीं आती है। और ये मेरे साथ स्टार्टिंग से ही है, बचपन से ही। ये मेरे घर वालों को भी पता है कि जब मैं पढ़ाई करती थी मैं नहीं देखती कि दिन है कि रात है, सूरज निकल गया कि छिप गया, मुझे नहीं पता होता था।
मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती थी। तो इसलिए मेरी सीटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर मेरी हेल्थ ठीक है और मूड भी ठीक है तो। अगर हेल्थ और मूड ठीक नहीं है तो क्या पता 20 मिनट भी ना मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई कर पाऊँ। लेकिन आप सबकी अगर हेल्थ ठीक है, आप सब ठीक हैं, तो लगातार कितनी भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है, ब्रेक लेने के बारे में मत सोचिए और आपने दूसरों की मत सुनिए, खुद की सुनिए। आपको बहुत सब बोलेंगे कि 50 मिनट पे 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 20 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा मत करिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के लिए आपका टाइम है और आपको कुछ भी नहीं देखना, घर का, बच्चे का, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है और। लेकिन आपके पास और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो आप फिर ब्रेक के बारे में प्लीज़ मत सोचिएगा जब तक रिक्वायर्ड ना हो। क्योंकि आपका दिमाग आपको खुद बता देगा। मैं ये बार-बार ये रिपीट कर रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बोला था, आपका दिमाग खुद आपको बोलेगा कि बस अब नहीं पढ़ा जा रहा, अभी बहुत हो गया। तब आप थोड़ा-सा ब्रेक ले सकते हैं, उस ब्रेक में अपने घर के काम कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के सवाल थे कि आप कोचिंग ले रहे हो क्या? कौन-सी कोचिंग ले रहे हो? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। मैं टोटली सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। हाँ, जो भी मुझे टॉपिक करना होता है, वो मैं नेट से देख लेती हूँ, यूट्यूब का सहारा ले लेती हूँ। सोशल मीडिया अपने आप में एक वरदान है, अगर कोई घर बैठ के तैयारी करना चाहता है तो। लेकिन उस पे टाइम वेस्ट ना करें। आप अपना एक-एक मिनट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लगन कितनी है। दोपहर के 1 बजे हैं, बेटे को स्कूल से लेके आई हूँ, अभी उसके लिए कुछ बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? मैगी बना रही हूँ, क्योंकि उसकी डिमांड थी। चलिए ये बातें छोड़िए। उसके बाद हम सोचते हैं ना पूरा दिन टाइम कैसे निकालें। अभी बेटे को होमवर्क करा के मुझे उसको पार्क भी लेके जाना है, लेकिन मुझे अपने जो करंट अफेयर है उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो मैं पार्क में ही लेके आई हूँ अपने ईयरफ़ोन और ब्लूटूथ जिसको आप बोल सकते हैं, इसको कानों में लगा के, और मैं यहीं पे अपना जो है करूँगी। आप में से ही बहुत जनों का ये सवाल था कि आप मोटिवेट कैसे रहते हो पूरा टाइम? तो मैं आपको बता दूँ, 24 आवर्स और 365 डेज़ कोई भी मोटिवेट नहीं रह सकता है। अभी मैं बहुत असमंजस में हूँ, तभी मैं यहाँ पे 5 ओ क्लॉक पे इवनिंग में अपनी सारी बुकें निकाल के बैठ गई हूँ। मैं ये देखने के लिए कि जो मैंने स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ, क्या मैं सही चल रही हूँ या फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? कैसे मैं 1 साल तक अपना प्लान बनाऊँ? एक सब्जेक्ट को कितना लंबा मैं लेके चलूँ? लेकिन उससे ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, बुकें इतनी सारी हैं, सारी रेफ़र करूँ, कौन सी नहीं करूँ? तो वो सब चीज़ें मन में चल रही थी, बहुत सारी उलझन थी। आप में से बहुत सारे पूछते हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए पूरी, कैसे करोगे आप? देखिए, मैं शेयर करूँगी, लेकिन एक बार मैं तो खुद एक बार श्योर हो जाऊँ ना, मेरी अभी स्ट्रैटेजी में मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ। हाँ, एक चीज़ जो मेरे अंदर अच्छी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आई डोंट हैव अ ज़ीरो डे। मतलब कि मैंने स्टार्ट किया था 1st ऑफ जनवरी से, आज 7 फ़ेब है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं, 38 डेज़ ऑलमोस्ट ये होने वाले हैं। तो मैंने कभी भी ऐसा दिन कोई नहीं गया कि जिस दिन मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई ना करी हो, और उसका एकमात्र रीज़न है सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना। क्योंकि दिन में कितना ही स्ट्रेस हो, इधर-उधर के कोई भी काम आ जाएँ, कोई उलझनें आ जाएँ, कोई दिक्कतें आ जाएँ, लेकिन जो मैं सुबह 2 बजे से लेके और 6-7 बजे तक या 9 बजे तक जो पढ़ाई कर लेती हूँ, वो डेली ही मेरी हुई है। डेली मतलब डेली। 37-38 डेज़ जितने भी हुए हैं, तो ज़ीरो डे मेरा कोई भी नहीं रहा, और इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 8 घंटे ही पढ़ो। किसी दिन 8, किसी दिन 6, किसी दिन 9, किसी दिन 2, लेकिन रेगुलरिटी में रहे, तो ये चीज़ आप अपना सकते हैं, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। और एक और चीज़ जो मेरी पॉजिटिव है कि डेली सुबह उठ के अपने टारगेट बनाती हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, स्टार्टिंग के क्लिप्स में आपने देखा होगा कि देयर वाज ए सॉर्ट ऑफ स्मॉल डायरी और नोटपैड यू कैन से, हाँ, उसमें मैंने अपनी सारे टारगेट लिखे थे। अब आप लोग बोलते हैं कि टारगेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ अपने डेली के, लेकिन मैं कर दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं टॉपिक बोलूँगी आधों के सिर के ऊपर से जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कोई यूपीएससी से नहीं है। सेकंड चीज़, मैंने एनवायरनमेंट स्टार्ट किया हुआ है, आप वो कब शुरू करोगे या आपने कब शुरू किया था? तो जो मेरे डेली टारगेट हैं वो आपके शायद काम ना आए, क्या पता आप उससे ज़्यादा कर पाओ, है ना? तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं शेयर कर दिया करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया मैं कौन सा लेके चल रही हूँ, और टारगेट तो अपने बनाने पड़ते हैं डेली ना, वो इंडिविजुअल हर किसी के अलग होते हैं, वो सेम नहीं रह सकते। अच्छा, अभी मुश्किलें हैं, थोड़ा-सा मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा-सा बाहर निकले, क्योंकि देखिए डिमोटिवेट होंगे या कभी मूड ख़राब होगा, तो मूड ठीक भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप कोई भी रास्ते अपना सकते हैं मूड ठीक करने के। ज़रूरी नहीं है कि जब मूड ख़राब है तभी आप बुक्स लेके बैठे रहें, पढ़ाई करते रहें, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अपना मूड पहले ठीक कर लीजिए, भले ही उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, 1-2 घंटा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका आगे वाला टाइम जो है वो ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद फिर वापस आके अपनी जो रिवीज़न है, जो मैं डेली करती हूँ, जो मेरा डेली का काम है, वो किया, और उसके बाद फिर हाँ, ये भी एक हैबिट है जो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ज़रूर अपनानी चाहिए, जो मेरे अंदर अच्छी है कि मैं रिवीजन डेली का डेली करती हूँ, और वीकली भी मैं स्टार्ट करूँगी, वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। और
बस उसके बाद फिर आप सबके साथ लाइव आई थी। उसके बाद अभी कभी 11 बज के आप देख सकते हैं कितना मिनट हुआ है, तो मेरे ख्याल से मैं 11:20 के अराउंड सोई होंगी। और नेक्स्ट डे भी मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि आज नेक्स्ट डे हो चुका है, तो मुझे पता है मैं कितने बजे उठी हूँ। आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो नींद कोई बैरियर नहीं है, आप नींद कितनी भी कर सकते हो। किसी का मेरे पास सजेशन आया था कि आप, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपने 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद मिनिमम लिया कीजिए। इतना नहीं हो पाता है, कहाँ से लाएंगे इतना टाइम नहीं है इतनी नींद लेने का। कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे फुर्सत के पल, जब करने के लिए कम चीज़ें होंगी तब नींद पे भी ध्यान दे लेंगे। बट अभी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर पा रही हूँ। आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, धीरे धीरे। गुड नाइट।